आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2 5 ऑप्शन OMR शीट के साथ जो सामान्य अध्ययन की बुक है, तथा आपको बीपीएससी शिक्षक भाषा में भी 5 ऑप्शन के साथ बुक आ चुकी है। और सबसे खासियत क्या है कि कोई लिपापोती नहीं, सारे के सारे जो इस बुक में सेट्स हैं सभी के सभी फ्रेश हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये फ्रेश हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जितने भी आपको ऑप्शन दिख रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो जो भी ऑथेंटिक जानकारी होता है वो ऑथेंटिक जानकारी हम आपको देते हैं। कोई भी इधर उधर की बात नहीं करते हैं, जो ऑथेंटिक जानकारी होता है एकदम देते हैं। छोटा सा वीडियो बना के उसको आपके सामने देते हैं। कोई भी इधर उधर की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। आप मेरा देख लीजिए, प्लेलिस्ट उठा के 2 से 3 मिनट से ज़्यादा मेरा वीडियो नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। उसके बाद फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। देखिए कि ऑथेंटिक जानकारी ये है कि आपको तो पता है कि 24 तारीख है, ठीक है ना। और 24 अगस्त को जो है आपका एग्ज़ाम का होने वाला है, ये तो आप कंफर्म जानते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि इसका सिलेबस क्या क्या है। क्या ऐसा पढ़ें एक महीना में, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, तो ऐसा क्या कहें पढ़ें एक महीना में कि मेरा रिजल्ट हो जाए, ठीक है। तो मात्र 30 दिन है, 30 दिन को अच्छा से क्या पढ़ लें कि मेरा रिजल्ट हो जाए। रिजल्ट होने के लिए आप याद रखिए कि आप अगर मैथ और रीजनिंग ये दोनों मिला के 20 से 25 सवाल से ज़्यादा नहीं पूछेगा। चाहे तो 20 पूछे चाहे 25 पूछे, ये दोनों के बीच में ही होगा। क्योंकि बीपीएससी जो है, ठीक है ना, ज़्यादा मैथ रीजनिंग आज तक कभी पूछा नहीं है। ये आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, ठीक है। वो अगर पूछता है तो उसका पूरी तरह से उसका सिलेबस देता है। लेकिन अगर 120 नंबर के यहाँ मेंशन है तो उसमें ज़्यादा नहीं पूछेगा। 20 से 25 सवाल तो हार्डली हो गया, उससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। उसी तरह से आइए हिस्ट्री जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, आपको मेडाइवल हो गया और एंशिएंट हो गया, सब मिला करके जो है आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको पूछेगा। तीनों इतिहास के मिला करके आपको 10 से 15 सवाल आपको आ सकते हैं। बिहार का भी 10 से 15 सवाल आप देख लीजिएगा। क्यों देखने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं बिहार का, क्योंकि करेंट अफेयर जितना भी योजनाएं लागू हुई है, सब योजना के बारे में अच्छा से थोड़ा सा देख लीजिएगा। जितना स्कीम है, जितना सब कुछ है, वो सब जरा करेंट अफेयर थोड़ा सा देख लीजिएगा। हो सकता है तो पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आप जो है बिहार के लड़का से बहुत आगे निकल जाइएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनता नहीं है, यही आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा एग्जाम में, जिससे जो आपका नंबर अच्छा आएगा। नेशनल मूवमेंट से जो होता है वो 8 से 10 सवाल आपको पूछेगा, 100% आपको 8 से 10 सवाल पूछेगा। और आपका करेंट अफेयर से वही 10 से 12 सवाल हो सकता है। करेंट अफेयर से 12 सवाल से ऊपर ही होगा, लेकिन नीचे नहीं होगा। इस बात का याद रखिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर को बीपीएससी से पुराना रिश्ता है, ठीक है ना। वो करेंट अफेयर इतना है आपको पूछेगा ही, 15 सवाल से नीचे 12 से 15 सवाल के नीचे नहीं पूछने वाला है। आप सोच रहे हैं कि 10 के नीचे पूछेगा तो आप भूल में हैं। करेंट अफेयर पूछेगा ही। साइंस जो है 10 से 15 सवाल आपको पूछेगा ही पूछेगा, साइंस, ठीक है ना। याद रखिए, साइंस जो है 10 से 15 सवाल पूछेगा। और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी 10 से 15 सवाल आपको पूछे जाएंगे। और पॉलिटी जो है उससे भी 10 से 15 सवाल आपको 10 सवाल तक पूछे जाएंगे। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये आपको 15 सवाल पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ठीक है। अब SCERT का जो जहाँ तक रोल है, तो ये सब 10 से 15 सवाल ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आप NCERT में SCERT में सब में थोड़ा सा परेशान ना हो। और मेन चीज़ समझना है यहाँ पे कि निगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है ना। और उनमें से एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है और एक से अधिक, इसका कितना रोल है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि इसका कितना रोल है। तो देख लीजिए, एक बात आपको बता देते हैं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आज तक जितना भी बीपीएससी एग्जाम लिया है, ये 8 से 7 सवाल से ज़्यादा नहीं होता है इसका आंसर। हार्डली 8 सवाल, हम पूरा के पूरा डाटा देख के बता रहे हैं आपको। 8 से 7 सवाल के बीच में नहीं होता है। तो आप डर करके ऐसा ना करें कि अच्छा सा ऑप्शन ना मारे, इसलिए फ्री होकर के एकदम खुलेआम मारे, एकदम खुल्ला मारे, ठीक है ना। जिससे आपका रिजल्ट जो है कहीं से रुके नहीं। अब एक डर ना लगे आपको, इसका एक ऑप्शन ये होगा, इसका ऑप्शन ये होगा। आप मान के चले कि ABCD ही ऑप्शन है, ठीक है ना। उतना को पहले मारिए, ठीक है। उसके बाद भी OMR को नहीं रखना है, ठीक है। वो सिर्फ टिक मारिएगा। और उसमें से थोड़ा सा जल्दी, जब पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा तो एक नज़र थोड़ा सा दौड़ा करके देख लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक इसमें कोई हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर कोई 2 हो सकता है कि नहीं, इसलिए हवड़ाना नहीं है। और तैयारी कीजिए, 1 महीना बहुत समय होता है, बहुत है 1 महीना समय। हम डेली प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, डेली प्रैक्टिस सेट पढ़िए, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।